नमस्कार दोस्तों, मैं बंटी BS99 अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियो में हम बाइनरी पढ़े थे, बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट किया है। आशा करता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आई होंगी। आपने नोट्स भी बना रहे होंगे साथ के साथ। और देखो, रेलवे और SSC के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा अपने आप में रेलवे और SSC के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक एग्जाम में, चाहे रेलवे हो या SSC हो, 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। और अलजेब्रा कोई अपने आप में हार्ड टॉपिक नहीं है। अगर देखा जाए तो बहुत ही चीज़ें आसान लेके चलेंगे, लेकिन एक सिस्टमेटिकली तरह से हमें पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं हमने कुछ और पढ़ लिया, कहीं और पढ़ लिया। और आप लोग नोट्स भी बनाते रहें साथ के साथ। कंटेंट अवश्य आपकी पसंद में आएगा। और बाकी चलो स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा। अलजेब्रा अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है अगर देखा जाए तो अलजेब्रा को हम छोटे छोटे पार्ट में बांटेंगे। जैसे अलजेब्रा में हमारे बहुत प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा। तो एक आसान से टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है हमारा पॉलिनोमियल। क्या नाम है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को कहते हैं हम बहुपद। बहुपद से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे हमारा SSC का एग्जाम हो। कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, कोई ना कोई। चलो मैं बात करूं आपसे कि जो बहुपद है, बहुपद के अंदर होता क्या क्या है। तो बहुपद के अंदर हमारे पद होते हैं। अगर मैं बहुपद की कंडीशन की बात करूं तो इसका अगर बांटूं तो टर्म में बढ़ जाएगा। टर्म का मतलब होता है पद। इसके बाद इसमें मैं तुमसे बात करूं, वेरिएबल होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? चर कहते हैं। मेन बात तो हमारी इसकी पॉलिनोमियल की इसी पर है, बहुपद की, कि हमारे पद और हमारा चर। और चर तो आप जानते ही होंगे। चर क्या कहते हैं? जैसे x, y, z डॉट 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 डॉट। अचर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट। ये हमारे चर होते हैं, ये हमारे अचर होते हैं। दोनों के बारे में पता पड़ गया। चर हमारे क्या होंगे? x, y, z ABCD डॉट डॉट। अचर क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। तो चलिए इसको अगर मैं 4 पार्ट में मैंने बांटा है। जैसे तीसरा टाइप है हमारा जीरो पॉलिनोमियल। और चौथा हमारा इसमें है डिग्री। डिग्री से कभी कभार आसान क्वेश्चन बनते हैं। डिग्री को हिंदी में कहते हैं क्या? कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। इसको कहते हैं हम शून्य बहुपद। क्या कहते हैं? शून्य बहुपद। बाकी ये पद होता है, ये चर होता है, और ये शून्य बहुपद और ये कोटि होती है। अगर पद की बात करूं तो पद तुमने देखा होगा, कोई भी अगर हमारा बहुपद है, बहुपद के इसके नाम में ही आ रहा होगा। इसमें 1 पद हो सकता है, 2 पद हो सकते हैं, 3 पद हो सकते हैं, 4 पद हो सकते हैं, बहुपद हो सकते हैं। तो मेनली जो हमारा डॉट डॉट है, बहुत 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 पद होंगे उसको। तो हम क्या करेंगे, जैसे चलो स्टार्ट ही करते हैं हम। जैसे मैंने कहा इसको बांटा। सबसे पहले जैसे एक पद की बात आती है तो क्या कह सकता हूँ मैं? मोनोनोमियल। क्या कह सकता हूँ? मोनोनोमियल। इसको कह सकता हूँ मैं एक पद। क्या कहता है? एक पद। अगर मैंने कहा तुमसे बायोनोमियल, इसका मतलब क्या होगा? द्विपद। क्या होगा? द्विपद। मैंने कहा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, इसका मतलब होगा त्रिपद। क्या होगा? त्रिपद। ऐसे डॉट 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 हम कहाँ चलते जाएंगे नीचे को। तो क्या ये कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। जैसे मैंने कहा एक पद का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो क्या लूँगा? कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें पद कितना हो? एक हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे कह दिया, मान लो x ही है। x का मतलब एक पद है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ द्विपद का, तो कोई भी हम 2 पद लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 5x + 5। त्रिपद का अगर मैं एग्जाम्पल लिखूंगा तो इसमें 3 पद लिख सकते हैं कोई भी। जैसे मैंने 5x लिख दिया, 6y + 2z लिख दिया। ऐसे हमारे पद आते चलेंगे। तो और एक से ज्यादा होंगे, मतलब डॉट डॉट अंत तक चलेंगे, तो क्या कहलाएगा? पोलिनोमियल कहलाएगा, जिसे कहते हैं हम बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे हमारा 1 है तो मोनो, 2 है तो द्विपद, 3 है तो त्रिपद। अगर मैं चर की बात करूं तो चर क्या होते हैं हमारे? चर हमारे जैसे होते हैं x, y, z
ए बी डॉट 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 डॉट, ये हमारे क्या कहते हैं चर। अचर क्या होंगे, अचर जब होते थे ए बी सी डी डॉट 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 डॉट। चलो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहली हेडिंग डालेंगे, हम पोलिनोमियल के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ये मैंने थोड़ा थोड़ा प्रारूप बता दिया कि पोलिनोमियल को जो मैंने बांट दिया है, यानी बहुपद को मैंने बांट दिया 4 पदों में, टर्म में, वेरिएबल में, जीरो बहुपद में यानी शून्य बहुपद, और हमारा कोटि। कोटि से क्वेश्चन पूछे गए रेलवे में भी, एसएससी में भी, तो कोटि भी एक महत्वपूर्ण है। और इसमें महत्वपूर्ण ये भी है कि हमारा पोलिनोमियल कौन कौन सी चीज होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पोलिनोमियल पढ़ने की मैंने कैटेगरी बांट दी है। चलिए अब मैंने तुमसे कहा कि भैया पोलिनोमियल होता क्या है, पोलिनोमियल होता क्या है, यानी कि बहुपद क्या चीज होती है। बहुपद की डेफिनेशन की बात करें तो बहुपद की डेफिनेशन क्या होगी, बहुपद की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होगी, इसके होने की बहुपद की कई कंडीशन है, इसकी शर्तें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शर्तें क्या क्या कहलाती हैं, तो पहली इसमें क्या है, बहुपद होने की शर्तें, शर्तें क्या क्या है। पहली इसमें अगर कंडीशन की बात करूं तो मैंने कहा इसमें भैया होल नंबर होंगी, यानी होल नंबर क्या होगी, पावर होगी। पावर क्या होगी, होल नंबर। और होल नंबर क्या होते हैं हमारे, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक, अनंत तक। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक हो सकती हैं। कहाँ तक हो सकती हैं, अनंत। पहली कंडीशन इसकी समझ में आ गई बहुपद होने की, पावर क्या होगी, होल नंबर। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, ठीक है, पहली कंडीशन क्या है हमारा, होल नंबर, और दूसरी कंडीशन क्या है, इसमें वेरिएबल होंगे। क्या होंगे, वेरिएबल। जब वेरिएबल इसमें होंगे, वेरिएबल का मतलब होता है चर, और चर क्या होते हैं, एक्स वाई जेड डॉट डॉट ए बी सी डी, कुछ भी हो सकता है, ये हमारे होंगे। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें जो किसी के अगर चर की जो पावर होंगी वो इन्हीं में से होनी चाहिए, या तो 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये हमारी इसकी चर की, ये चर की ये हमारी पावर होंगी, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हमारे बहुपद की श्रेणी में आएंगे। अगर एक है तो क्या कहलाएंगे, एक पद यानी मोनोनोमियल, दो हैं तो द्विपद, तीन है तो तीन पद। जैसे अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि निम्न में से कौन बहुपद हैं, निम्न में से कौन बहुपद है। कुछ हमारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आए हुए हैं। जैसे मैंने तुमसे कहा, पहला क्वेश्चन लिखा x + 1 अपॉन x, दूसरा मैंने कहा तुमसे x² + 5x, तीसरा मैंने आपसे कहा √x + 1 अपॉन x, चौथा मैंने आपसे कहा, मान लो यहाँ पर लिख लो, चौथा मैंने कहा 6y² + 8x + 9z, पांचवा मान लो मैंने कहा आपसे 8x² + 5y² + z⁻6। इनमें से कौन कौन से हमारे क्या हैं, बहुपद हैं। बहुपद की पहचान बताना मुझे, इनमें से कौन कौन से बहुपद हो सकते हैं। सोचिए, मुझे आंसर भी करिए कि ये हमारे बहुपद हो सकते हैं, इसमें कौन कौन सा बहुपद नहीं है, कौन कौन सा बहुपद है। चलिए देखो, अगर मैं देखूं तो मैंने आपसे कहा था कि भैया पावर क्या होनी चाहिए, पावर इनमें से आनी चाहिए। अगर मैं पहला क्वेश्चन यहाँ से करूं तो इसकी पावर तो क्या है, 1 है, प्लस इसको मैं उल्टा ले जाऊंगा तो x की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब ठीक है, तो एक बताओ यहाँ से, चलो इस क्वेश्चन को हम बाद में होल्ड करेंगे, पहले इसका आंसर मुझे बताना। जैसे तो यहाँ से मैंने देखा तो ये क्या है, +1 और x की पावर -1, क्या ये हमारा बहुपद है, बताइए। ये और यहाँ पर गुणा तो है नहीं है, तो ये हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि हमारी क्या है, इनमें से कोई सी हमारी पावर आ रही है 0, जबकि यहाँ पावर क्या आ रही है, -1 आ रही है। माइनस में हमारी पावर होती नहीं है, होती है नहीं होती, यहाँ पर माइनस की पावर आ गई। इन्हीं में से कोई पावर होनी चाहिए। भाई यहाँ तक तो ठीक था ये, अगर ये यहाँ पर ये नहीं होता तो ये क्या होता, बहुपद होता, लेकिन इसको मैं उल्टा ले जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और माइनस का कभी भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, इनमें से कोई सी। इसको आ जाओ, ये ठीक है, ये होल नंबर में पड़ता है 2, यहाँ 5 की पावर 1 है, इसका मतलब ये बहुपद है, ये वाला बहुपद है। यहाँ पर पहुंच जाओ, जैसे मैं इसका मान अगर लिखूंगा तो ये हो जाएगी √x की पावर, अंडर को हटाते कितना होता है, 1/2 होता है, और प्लस इसको x की पावर -1। जो पावर है क्या मेरी इसमें है, नहीं है, तो तुम कहोगे भैया ये हमारा बहुपद नहीं है। यहाँ पर आ जाओ,
इसकी पावर देखनी है बस, मुझे वेरिएबल की क्या देखनी है, पावर देखनी है। पावर कितनी है, 22 है, 22 दो हमारी मिलती है। इसकी पावर 1 है, ये भी 1 मिलती है, इसकी पावर 1 है, ये भी मिलती है। इसका मतलब ये हमारा बहुपद है। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे बताओ, यहाँ पर क्या है, x की पावर यानी चर की पावर 2 है, यहाँ भी चर की पावर 2 है, यहाँ चर की पावर 6 है, और 0 से 6 तक ये सारी की सारी पावर मिलती है, नहीं मिलती। इसका मतलब ये भी हमारा बहुपद है। तो ये भी हमारा बहुपद था, और कौन सा था हमारा, ये हमारा बहुपद है, और इसका मतलब ये हमारा बहुपद है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर कोई सा भी तुमसे एग्जाम्पल पूछे और कह दे क्या ये बहुपद है, तो हमें क्या देखनी है, ये 2 शर्तें याद करनी है बहुपद की। पावर कैसा होना चाहिए, पावर जो होती है यानी कि जो उसकी घात होती है होल नंबर के रूप में होनी चाहिए, यानी 0 1 2 3 4 5 ... और इसमें क्या होनी चाहिए, वेरिएबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 की पावर ही 1 कह दे, क्या कहते हैं, 1 की पावर ही 1 कह दे। दोनों शर्तें आपकी समझ में आ गई होंगी कि देखो ये क्यों नहीं था, यहाँ पर तो ये था, लेकिन यहाँ पर अगर इंटू का चिन्ह होता तो ये बात ठीक थी, क्योंकि यहाँ x और इंटू का चिन्ह होता तो x, यहाँ पर हो जाती -1, तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, x + 1 - 1 तो ये कट जाती, x की पावर 0, इसका मतलब ये 0 इसमें आती है तो ये होल नंबर होता। लेकिन यहाँ पर क्या चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है। जब प्लस का चिन्ह है तो हमारी ये पावर क्या है, अलग अलग आ रही है। जब पावर अलग आ रही है तो इसका मतलब ये हमारा बहुपद नहीं होगा। ये हमारा क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी पावर आधी होती है, इसकी पावर -1 है, तो ना तो -1 आती, ना ही इसमें आधी आती। चलो हम स्टार्ट करते हैं आगे। और चलो स्टार्ट करते हैं। ये समझ में आ गया होगा बहुपद कौन कौन सा है। बस 2 बातें याद रखनी है बहुपद में, फिर मैं आपको बता दूं कि पावर क्या है हमारी, होल नंबर। पावर होनी चाहिए होल नंबर में से। इसमें एक वेरिएबल होते हैं, ये हमारे कोई से वेरिएबल हो सकते हैं इसमें से। जैसे एक क्वेश्चन आया था हमारा, क्या 0 हमारा बहुपद होता है, किसी की पावर 0। क्वेश्चन लिखा मैंने आपसे, मैंने कहा p² + 1/p², क्या ये बहुपद है। बस आपको आंसर इतना बताना, बहुपद है या नहीं, बहुपद है या नहीं। तुम कहोगे भैया बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है बहुपद, वैसे तो ये पावर 2 दिख रही है, क्योंकि यहाँ से मैं करूँगा p², अगर इसको सॉल्यूशन करूँगा तो ये ऊपर जाएगी तो p की पावर -2। क्या -2 हमारी होल नंबर में आती है, नहीं आती, क्योंकि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाते हैं, यहाँ तो किसका है, माइनस का है। इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। चलो जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने 0 को लिया, किसको लिया, 0 को लिया। अब 0 की गुणा हम किसी से कर सकते हैं, जैसे मैं 0 को मान के चल रहा हूँ, जिसमें मैंने कहा 0 बराबर क्या लिख सकता हूँ, 0 × 1 लिख सकता हूँ, फिर भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, 0 × 1 का मतलब लिख सकता हूँ किसी की पावर 0, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, किसी की पावर 0, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ और भी हम कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखता है 0 की पावर x × 1, फिर भी 0 आएगा। इसको लिख सकता हूँ 0 की पावर x2, फिर भी 0 आएगा। इसको लिख सकता हूँ 0 × x की पावर 3, फिर भी 0 आएगा। तो ... होगा ये हमारा आंसर, फिर भी सबका मान 0 आएगा। जबकि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि पावर तो हमारी ये मिल रही है, ये भी मिल गई, ये भी मिल गई, ये भी मिल गई और ये भी मिल गई। इसका मतलब 0 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो 0 ही, लेकिन जो चर की हमारी घात मिल रही है ये होल नंबर में थी कि नहीं थी, ये हमारी होल नंबर में थी भाई। 0 भी थी, 1 भी थी, 2 भी थी और 3 भी थी। इसका मतलब 0 भी क्या होता है, एक बहुपद होता है। तो नोट करके एक बात लिख लोगे, नोट करके, चलो मैं ही लिख देता हूँ यहाँ पर, एक बात लिख लेना नोट करके, 0 पॉलिनोमियल होती है, 0 पॉलिनोमियल होती है। इससे तो यही सिद्ध होता है कि 0 पॉलिनोमियल होती है। और इसकी जो कोटि होती है, कोटि का मतलब डिग्री, डिग्री अब यहाँ पे हम जब चल रहे थे, ये हमारी डिग्री तो ये कोटि, कोटि क्या है ये मैं बता दूंगा आगे चलकर। ये ऐसे ऐसे x की पावर अनंत तक चलेगी, नहीं चलेगी, तो जिसकी कोटि, कोटि का मतलब होता है डिग्री, डिग्री कहाँ होती है, अनंत तक होती है, अनंत तक होती है। तो 0 हमारा बहुपद होता है, पॉलिनोमियल है, बहुपद होती है, लेकिन इसकी कोटि कहाँ तक होती है, अनंत तक होती है। कहाँ होती है, अनंत होती है, अनंत तक होती है। चलो पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ी सी और डाल लेंगे। ये हमारा 0 पॉलिनोमियल आ गया, और क्या आ गई, 2 बातें इसमें आई, कोटि निकल के, एक तो 0 पॉलिनोमियल आया था, एक कोटि निकल के आई। तो इससे ये सिद्ध हो गया 0 पॉलिनोमियल भी होता है, और ये कहाँ तक होती है, अनंत होती है इसकी कोटि।
तो 0 की है वो कहाँ तक होगी, अनंत तक होगी। चलो मैंने आपसे कहा कि जीरो पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ लो थोड़ा सा। जीरो पॉलिनोमियल के बारे में अगर मैं पढ़ूं तो पॉलिनोमियल के अंतर्गति क्या आया, पॉलिनोमियल के अंतर्गति हमारा एक तो निकल के आया जीरो पॉलिनोमियल, और एक दूसरी बात निकल के आई इसमें डिग्री। ये हमारा तीसरा पॉइंट था वैसे उसमें, ये हमारा चौथा पॉइंट था, तो दोनों इन्हें भी डिस्कस कर लेंगे। उससे पेशी वाली वीडियो में हमने कहा क्या देख लिए इसमें, ठीक है, उसमें देख लिए हमने, एक तो वेरिएबल देख लिया था और एक हमने क्या देख लिया, टर्म देख लिए। तो टर्म हमने पढ़ा दिए और हमने क्या पढ़ा दिए, वेरिएबल भी पढ़ा दिए। अब क्या देख रहे हैं, तीसरा पॉइंट हम जीरो पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं और डिग्री पढ़ रहे हैं। जीरो पॉलिनोमियल के बारे में अभी मैंने पढ़ा दिया था, इसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो जीरो को क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। पावर कितनी होती है इसकी, अगर पावर की बात करूं तो पावर होती है 0 होती है, इसलिए कैसी होती है, ये कांस्टेंट होती है। चाहे कोई भी आ जाए इसमें, होगा क्या, इसमें हमारी 0 ही होगी। अगर मैं इसमें लिखूं कि जिसकी डिग्री, इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी भैया 0। चलो डिग्री के बारे में और तुम पढ़ लो यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा डिग्री। अब डिग्री क्या होती है, डिग्री थोड़ा डिटेल में पढ़ा दें हम, तो डिग्री से हमारे क्या क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारा तुम्हारे पास जीरो पॉलिनोमियल समझ में आ गया, इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। डिग्री के बारे में आ जाओ, डिग्री क्या होती है। डिग्री की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, चलो यही मिटा दो। अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री क्या होती है भैया, डिग्री, डिग्री को क्या कहते हैं, कोटि, क्या कहते हैं, ये मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम पावर। अगर मान लो कोई बहुपद है, क्या है, कोई बहुपद है, उसमें सबसे जो अधिकतम घात होगी वही क्या कहलाएगी, डिग्री या कोटि कहलाएगी, डिग्री या कोटि कहलाएगी, यानी कि अधिकतम घात। पावर का मतलब अधिकतम घात जो होगी वो क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपसे कहा, यहाँ पर मैंने कहा आपसे कि 7y² प्लस 8x² प्लस 9z, z की घात 12 प्लस z की घात 7 प्लस 8y की घात 9 प्लस 6y, y तो आ गया इसमें, भाई आ गया, तो y मत करो, क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, b लिख सकते हैं, b की पावर 7। तो मैंने कहा इसकी डिग्री क्या होगी, बताओ इसकी डिग्री क्या होगी, बताइए इसकी डिग्री क्या होगी। तो डिग्री की बात करूं भैया, सबसे बड़ी पावर क्या होती है, डिग्री होती है, और डिग्री क्या होगी बताओ। तो डिग्री क्या होगी, इसमें सबसे बड़ी पावर देख लो यहाँ से। अब सबसे बड़ी पावर 2 आ रही है इसमें, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, तो नहीं, 7 से बड़ी घात क्या आ रही है, 9 आ रही है, तो ये 7 हमारी डिग्री नहीं होगी, क्या कहलाएगी, ये 9। तो आंसर किसका हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे ये एग्जाम्पल एक हो गया, दूसरा मैंने कहा कि 15x² प्लस 18y की पावर 13 प्लस 19 a की पावर 18 प्लस 71 5 या 712 p की पावर 8। मैंने कहा डिग्री कितनी होगी इसमें, डिग्री का मतलब है कोटि से, किससे, कोटि से। तो सबसे बड़ी पावर को देखना, सबसे बड़ी पावर कितनी है हमारी, 18 है, तो इसकी कोटि कितनी कहलाएगी, 18, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो ये हमारी बेसिक बात रही इसमें। अब कंडीशन ऐसी भी तो आ सकती है कि भैया एक से अधिक हमारे क्या आ जाए, इसमें वेरिएबल आता है। इसमें तो एक ही हमारे एक ही वेरिएबल आ रहे थे, इसमें एक आ गया, इसमें भी एक आ गया, इसमें भी एक आ गया और इसमें भी एक आ गया। तो एक से अधिक वेरिएबल आते हैं तो क्या होगा, तो कंडीशन नंबर दूसरी लिख सकते हैं तुम कोटि में ही कि एक से अधिक क्या आए हमारे वेरिएबल आए। तो एक से अधिक वेरिएबल माने चर आए तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है, पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ पर कोई भी सही, उससे मतलब नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने आपसे लिख दिया कि y की पावर 2 प्लस
9x² प्लस 4x⁵ 5y⁵ 8 प्लस 9z⁵5। तो मैंने कहा इसमें डिग्री क्या होगी। ध्यान से देखना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें बच्चे अक्सर ज़्यादातर गलती करके आते हैं। ठीक है, मुझे बता दो इसकी डिग्री क्या होगी। एक से अधिक हमारे क्या आए, वेरिएबल आए, तो हमारी डिग्री क्या होगी। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तुमसे कि इसमें जो सबसे बड़ी पावर है, अगर ये सिंगल टर्म पे होता, एक से अधिक क्या है, वेरिएबल, लेकिन इसमें तो एक से अधिक यहाँ नहीं आ गए, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, एक से अधिक आ गए, तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात, अगर बच्चे को ये नहीं पता, वो सोचेगा कि यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, इनकी मल्टीप्लाई होगी नहीं। और यहाँ पर सबसे बड़ा आंसर क्या आ जाता, मान लो ऑप्शन में मैं दूँ कि ऑप्शन इस सवाल के ये है, मैंने कहा 5 है और मैंने कहा 2 है, 13 है, या नन ऑफ दीज है, तो आंसर पहला ही टिक करते कि सबसे बड़ी पावर 5 है, तो 5 आंसर होता। नहीं भैया, ये हमारा क्या है, एक से अधिक वेरिएबल है, एक से अधिक इसमें चरा है, जो x है और y है, तो पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 + 8 = 13 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। अगर वो डिग्री पूछता है तो डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, 13 इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। चलो, जैसे एक और सवाल हम अगर लें यहाँ पर, तो मैंने आपसे कहा सवाल, मैंने कहा 15x⁵ 18y⁵10 और z⁵20 प्लस 19z⁵18 और y⁵23 प्लस 71 a⁵5 और b⁵6। तो मैंने कहा आपसे कि डिग्री क्या होगी। डिग्री का मतलब कोटि क्या होगी, कोटि बताना, इसका आंसर क्या होगा कोटि का, बताओ इसका क्या आएगा। तो भैया हमें करना कुछ नहीं है, सबसे बड़ी पावर यहाँ पर देखा एक पद है, इसमें चर 1 है, इसमें चर 2 है, इसमें चर 2 है, इसमें चर 2 है, तो एक से अधिक वाला है ये, तो पावर को जोड़ के देख लो। यहाँ पर अगर पावर जोड़ूंगा तो कितनी हो जाएगी, 10 + 20 कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं जोड़ूंगा इन दोनों की पावर को, 18 + अगर 23 करूँ तो कितना हो जाएगा हमारा, 41 हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखूँ 5 + 6 कितना हो जाएगा, 11। तो सबसे बड़ी पावर कितनी है इसमें, 41 है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 41 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 41 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, 41 आंसर आ जाएगा। एक आंसर मुझे आप बताएं कमेंट बॉक्स में, जैसे कोई भी एग्जांपल अगर मैं लूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि 48x⁵5 प्लस 12x⁵6 और y⁵19 प्लस 12x⁵6 और y⁵6 और z⁵6। मैंने यहाँ पर कहा प्लस 13x² a⁵5 और b⁵6। इसका आंसर मुझे क्या निकालनी है, इसमें मुझे निकालनी है डिग्री। क्या निकालनी है, डिग्री निकालनी है, यानी कोटि क्या होगी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। तो हमने आज सीखा है, हमने आज पोलिनोमियल पढ़ा, एलजेब्रा स्टार्ट किया है। एलजेब्रा का ये एक छोटा सा पार्ट है हमारा, क्या, बहुपद। बहुपद हमारे मैंने चारों पॉइंट आपको पढ़ाए हैं। सबसे पहले 2 पॉइंटों में मैंने आपसे पढ़ाया था, सबसे 2 पॉइंटों में आपके लिए पढ़ाया था हमारे टर्म और वेरिएबल। मैं थोड़ी सी एक शॉर्ट में उसे करवा दूं। मैंने इसमें 4 पॉइंट आपको पढ़ाए थे। सबसे पहला इसमें पढ़ा था टर्म का मतलब पद। दूसरा पढ़ा था वेरिएबल माने चर पढ़े थे। चर कौन कौन से होते हैं, x y z ... a b c ... पद भी मैंने तुम्हें बता दिए थे। एक पद हो सकता है, मान लो ये क्या है, ये हमारा 2 पद हो सकते हैं। और मैंने तुमसे कहा, मान लो जैसे मैंने कहा 5x 7y प्लस 8z, ये 3 पद हो सकते हैं। इसमें एक था तो 1, 2 है तो 2, 3 है 3, ... कहाँ तक हो सकते हैं, अनंत तक। दूसरा हमने पढ़ा था चर के बारे में। तीसरा हमने पढ़ा था जीरो पोलिनोमियल, क्या, जीरो बहुपद पढ़ा था। जीरो बहुपद भी मैंने बता दिया, इसको क्या कहते हैं हम, कांस्टेंट बहुपद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट बहुपद कहते हैं। इसकी डिग्री जो होती है वो कितनी होती है, डिग्री होती है भैया 0 होती है। डिग्री कितनी होती है, 0। डिग्री को कहते हैं हम कोटि। कोटि कितनी होती है, 0। चौथा हम पढ़ रहे थे, चौथा हमने पढ़ा था
जीरो बहुपद के बाद एक हमने कोटि पढ़ी है, ये क्या पढ़ी है, कोटि पढ़ी है, यानी डिग्री हमने पढ़ी है। और डिग्री पढ़ने के डिग्री भी आपकी समझ में आ गई। इसमें पहला पॉइंट था जो मैक्सिमम पावर होगी, क्या होगी, मैक्सिमम पावर होगी किसी भी अगर चर की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात मैक्सिमम पावर जो होगी वही क्या कहलाएगी, बड़ी घात क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। दूसरा मैंने टाइपेशन पढ़ा था, यदि एक से अधिक क्या हूं, एक से अधिक क्या हूं, चर हूं, तो क्या करेंगे, पावर को जोड़ देते हैं। उन्हीं चर की क्या करेंगे, पावर को जोड़ देते हैं, पावर को जोड़ देते हैं, वही क्या कहलाएगी, उसकी डिग्री कहलाएगी। आज हमने पॉलिनोमियल के बारे में सीखा है थोड़ा। आज हम एलजेब्रा हमने स्टार्ट किया है, ये थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ा है, और भी इसके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे जो हमारे आए हुए हैं, ठीक है। बाकी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे सपोर्ट करें, सपोर्ट कर रहे हैं। और आपका मैं छोटा भाई बड़ा भाई जो आप समझते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मुझे ये भी बताएं कि मैं वीडियो बड़ी बनाऊं या नहीं बनाऊं। आप लोगों की सहमति हो तो मैं वीडियो बड़ी करूं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको देना चाहूँ। क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम शायद हमारा जून जुलाई अगस्त में होने वाला है। मैं सोच रहा हूँ उससे पहले हम पूरा गणित फिनिश कर लें। गणित के साथ साथ हम थोड़ी साइंस या रीजनिंग भी लेंगे, देखते हैं कहाँ तक काम कर पाते हैं, आप लोग कहाँ तक मुझे सपोर्ट कर पाते हैं। और बाकी धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।